हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3454 देख रहे हैं, सेपरेट स्क्वायर्स 2। तो ये जो प्रॉब्लम है 3453 का एक्सटेंशन है। तो उस वाली प्रॉब्लम में हमारे जो ओवरलैपिंग स्क्वायर्स थे उनको हम सेपरेटली काउंट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास स्क्वायर्स में ओवरलैपिंग एरिया आ रहा है तो उसे हम सिर्फ एक बार काउंट करेंगे। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें यहाँ पे कुछ स्क्वायर्स दिए होंगे। तो स्क्वायर्स हमें कैसे दिए हुए हैं, हमें जो हमारा बॉटम लेफ्ट एक्स वाई कोऑर्डिनेट है वो दिया हुआ है स्क्वायर का, और हमारी जो विड्थ है स्क्वायर की वो दी हुई है। ठीक है, तो हमें अपने स्क्वायर्स के एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। एंड वी हैव टू डू इट सच दैट कि जो हमारा वाई वाली लाइन आएगी, डिवीजन वाली लाइन आएगी, वो मिनिमम हो। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम में क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं पहले। तो हमारे पास किसी भी स्क्वायर के लिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिए होंगे, मतलब कि जो बॉटम लेफ्ट कोऑर्डिनेट है वो दिया हुआ है और उसकी जो लेंथ है वो दी हुई है। और हमारे जो सारे स्क्वायर्स हैं वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, ये भी दिया हुआ है। और हमें दिया हुआ है कि स्क्वायर्स में ओवरलैप एंड ओवरलैपिंग एरिया शुड बी काउंटेड ओनली वंस। तो अगर हमारे पास कोई ओवरलैपिंग स्क्वायर आया हुआ है तो इसका जो एरिया है वो हम सिर्फ एक ही बार काउंट करेंगे। तो हमें इस तरीके से अपना प्रॉब्लम करना है कि हम जो ओवरलैपिंग स्क्वायर्स का एरिया है वो सिर्फ एक बार काउंट करें। ठीक है, तो हमारी जो आंसर वाली लाइन है दैट कैन कट थ्रू स्क्वायर्स, मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक स्क्वायर के कंप्लीट होने के बाद ही लाइन बनेगी। ऐसा भी हो सकता है कि लाइन कहीं पे भी बीच में भी हो। ठीक है, तो हमें इसका भी ध्यान रखना है। एंड मिनिमम वाई लाइन टू डिवाइड द एरिया इन 2 इक्वल पार्ट्स कुड बी अ डेसिमल नंबर। ऑफ कोर्स अगर हमारी जो लाइन है वो हम इंटीजर नहीं ले रहे हैं तो हमारी लाइन कुछ भी आ सकती है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो वी नीड टू कैलकुलेट द टोटल एरिया कवर्ड बाई स्क्वायर्स फर्स्ट। तो हमें जो ओवरलैपिंग वाले स्क्वायर्स हैं उनको एक ही बार काउंट करना है और उसके बाद हमें जो टोटल एरिया कवर हो रहा है स्क्वायर्स की हेल्प से वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही हम देख सकते हैं कि जो टोटल एरिया कवर हो रहा है उसका डिवाइड बाई 2 कितना आएगा और हम जो वाई वाली लाइन है वो कहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सॉल्यूशन में वी विल बी यूजिंग लाइन स्वीप एंड सेगमेंट ट्री टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो अभी हम लोग पहले देख लेते हैं कि लाइन स्वीप हम कैसे यूज़ करेंगे। उसके बाद जैसे ही हमारा सेगमेंट ट्री यूज़ होगा तो हम उसके बारे में भी पढ़ लेंगे। तो हमारे लाइन स्वीप एल्गोरिदम क्या होते हैं, जब भी हम किसी ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि कोई इवेंट जो है वो शुरू हो रहा है किसी टाइम पे और किसी टाइम पे ख़त्म हो रहा है, तो उस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी वो लाइन स्वीप के अंडर आती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारी जो ट्रेन्स हैं वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आ रही है और लीव कर रही हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, या फिर हमारे जो कस्टमर्स हैं वो किसी एक टाइम पे आ रहे हैं और लीव कर रहे हैं, या फिर हमारी कुछ मीटिंग्स दी होंगी उनका स्टार्ट और एंड टाइम दिया है। तो लेट्स से अगर हमारे पास जो इंटरवल्स हैं वो इस तरीके के दिए होंगे और अगर हमें मैक्सिमम इंटरवल बताना है किसी भी एक पॉइंट पे तो हम उन्हें कैसे निकालेंगे। तो व्हाट वी कैन डू इज़, जो भी हमारे इंटरवल्स हैं इनको हम एक एरे में डाल सकते हैं। तो जैसे ही अगर हमारा इंटरवल शुरू होता है तो हम एरे में +1 करके डाल देंगे इस इंटरवल को, और अगर हमारा इंटरवल किसी पॉइंट पे ख़त्म हो रहा है तो हम -1 करके डाल देंगे। तो हमारा जो पहला इवेंट है वो 2 पे शुरू हुआ है तो हम यहाँ पे +1 करके डाल देंगे। उसके बाद हमारा 3 वाला इवेंट शुरू हुआ है, इसको भी हम +1 करके डाल देंगे। उसके बाद हमारा जो 4 वाला इवेंट है ये ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे हम इसको -1 करके डाल देंगे। और उसके बाद ये 4 वाला इवेंट शुरू हो रहा है और ये वाला 4 वाला इवेंट भी शुरू हो रहा है तो हम इसको 4+1 करके डाल देंगे। और उसके बाद ये दोनों जो इवेंट्स हैं हमारे यूनिट टाइम 7 पे ख़त्म हो रहे हैं तो हम -1 करके इन इवेंट्स को एरे में डाल देंगे। और हमारा जो ये वाला इंटरवल है वो टाइम यूनिट 9 पे ख़त्म हो रहा है तो हम अपनी एरे में -1 करके डाल देंगे। तो इवेंट शुरू हो रहा होगा तो हम +1 करके एरे में डालेंगे, इवेंट ख़त्म हो रहा होगा तो -1 करके डालेंगे। तो दिस +1 एंड -1 इज़ एक्चुअली वेरी हेल्पफुल टू कैलकुलेट कि किसी भी टाइम पे हमारे पास कितने इवेंट्स एक्टिव हैं। ठीक है, तो हमको जो मैक्सिमम इवेंट्स बताने हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। तो अगर हम इस वाली एरे को स्वीप करें तो हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भी टाइम यूनिट पे हमारे पास कितने इवेंट्स एक्टिव हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नोटिस करो तो यहाँ पे +1 है मतलब कि अब 2 इवेंट हो गए। फिर यहाँ -1 आया मतलब कि 1 इवेंट हो गया। फिर यहाँ +1 आया, फिर +1 आया तो मतलब कि यहाँ पे 3 इवेंट्स एक्टिव हैं अभी। उसके बाद -1 आया इसका मतलब कि 1 इवेंट है। उसके बाद -1 आया इसका मतलब कि 0 इवेंट है। तो इन टोटल हमारे पास एट एनी पॉइंट मैक्सिमम 3 इवेंट्स एक्टिव थे। ठीक है, सो दिस वाज बेसिक इंट्रोडक्शन फॉर लाइन स्वीप एल्गोरिदम। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो जो लाइन स्वीप वाला एल्गोरिदम है वो हम अपने जो ये वाई वाली लाइन है, वाई वाले इवेंट्स हैं, इन पे लगा रहे होंगे। ठीक है, तो किसी भी स्क्वायर के लिए ये किसी एक वाई इंटरवल पे शुरू हो रहा है और किसी एक वाई इंटरवल पे ख़त्म हो रहा है ना। तो अगर कोई भी स्क्वायर इवेंट हमारा स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए हम +1 डालेंगे, और अगर कोई स्क्वायर इवेंट हमारा ख़त्म हो रहा है तो उसके लिए -1 डालेंगे। ठीक है, तो हम अपनी इन दोनों स्क्वायर्स के लिए क्या डालेंगे अपनी एरे में। तो हमारा जो पहला वाला स्क्वायर है वो 0 पे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम इसके लिए +1 डालेंगे, और ये जो स्क्वायर है ये 2 पे ख़त्म हो रहा है तो इसके लिए हम -1 डालेंगे, और ये वाला स्क्वायर हमारा 1 पे शुरू हो रहा है तो इसके लिए 1+1 डालेंगे,
और ये 3 पे ख़त्म हो रहा है तो 3 के लिए -1 डालेंगे, ठीक है। तो इस वाली एरे को अगर हम सॉर्ट कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि किसी इवेंट के ख़त्म होने के पहले क्या कोई इवेंट आ रहा है क्या, तो उसको भी हमें अपने आंसर के लिए कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अपनी ये वाली एरे को स्वीप करके अपना जो एरिया है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव वाई इवेंट्स नथिंग इज़ चेंजिंग, राइट। तो वी कैन कैलकुलेट द एरिया बाई करंट वाई माइनस प्रीवियस वाई। तो जैसे अगर हम इस वाले वाई पे हैं और हम नेक्स्ट वाई हमारा ये है, तो इन दोनों के बीच में, ठीक है, जो भी हमारी एक तो ये लेंथ आ रही है, ठीक है, इसे कैलकुलेट करेंगे। तो दिस इज़ करंट वाई माइनस प्रीवियस वाई। उसके अलावा हमारी जो एक्स वाली विड्थ है वो क्या आ रही है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो एक्स विड्थ आ रही है दैट इज़ 2। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि स्क्वायर के अलावा बहुत सारे ऐसे स्क्वायर्स हों, ठीक है। तो हमें जो टोटल एक्स विड्थ आ रही होगी ना वो कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे x1, x2, x3, x4 जो भी सारी एक्स विड्थ्स आ रही हैं उनको अगर हम ऐड कर देंगे और उसमें हम अगर अपनी जो हाइट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो हमारा जो एरिया है ये वाला ये निकल आएगा, ठीक है। तो अभी एक्स विड्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो मल्टीपल स्क्वायर्स कैन प्रोजेक्ट इंटरवल्स ऑन द एक्स एक्सिस। तो हमारे पास इस स्क्वायर के जैसे कई और स्क्वायर भी हो सकते हैं और जिनकी हेल्प से हमको ये पता करना है कि यहाँ पे एक्स वाली जो विड्थ है वो क्या है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो इंटरवल्स हैं हमारे ओवरलैप कर रहे हो। तो ऐसा हो सकता है कि एक हमारा स्क्वायर गिवन है और उसके अलावा एक स्क्वायर ये हो, तो हमारी जो टोटल विड्थ होगी वो यही होगी, ठीक है। क्योंकि हम जो ओवरलैपिंग वाला एरिया है वो एक ही बार काउंट कर रहे हैं, इसलिए हमारी जो विड्थ हम लेंगे वो भी हम एक बार लेंगे, ठीक है। तो अभी हमें एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें हम कोई भी एक्स इंटरवल ऐड कर सकें, कोई भी एक्स इंटरवल रिमूव कर सकें और टोटल विड्थ हमारी जो आ रही है बाय द एक्टिव इंटरवल्स वो क्या आ रही है वो निकाल सकें। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहला वाला एक्स इंटरवल ये है, उसके बाद हमारा जो एक्स इंटरवल है ये है। तो एट y इक्वल्स टू 1 हमारा जो टोटल विड्थ है दैट इज़ 3, ठीक है। तो इस एक्स विड्थ को कैलकुलेट करने के लिए वी कैन यूज़ सेगमेंट ट्री। तो सेगमेंट ट्री एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो हमें रेंज क्वेरीज में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक छोटे एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि हम सेगमेंट ट्री का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई एरे दी हो लेट से, ठीक है, और हमें इस एरे में एट एनी पॉइंट किसी भी रेंज में ये पता करना है कि मैक्स एलिमेंट क्या है, तो हम उसके लिए या तो हम उस रेंज को बार बार ट्रेवर्स करें, ठीक है, तो उसके बाद हम पता कर सकते हैं कि उस रेंज में क्या है मैक्सिमम एलिमेंट, या फिर हम एक सेगमेंट ट्री बना सकते हैं और उसकी हेल्प से हम इन ऑर्डर ऑफ लॉग एन ये पता कर सकते हैं कि मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, ठीक है। तो सेगमेंट ट्री का जो रूट नोड होता है वो हमारा पूरी एरे के लिए जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो स्टोर करके रखेगा, और उसके अलावा जो भी हमारे सब ट्री होते हैं वो उस पर्टिकुलर एरे के जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है वो स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी रेंज के लिए बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए आंसर कैलकुलेट करना। तो जो हमारा सेगमेंट ट्री होता है वो हम लोग मिनिमम मैक्सिमम वाली जो क्वेरीज होती हैं उनमें यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर हमें किसी रेंज का जो सम है वो बार बार निकालना है तो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। सो आई विल सजेस्ट यू टू रीड मोर अबाउट सेगमेंट ट्रीज फर्स्ट एंड देन कम टू दिस प्रॉब्लम टू बेटर अंडरस्टैंड दिस। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमें अपनी प्रॉब्लम के लिए क्या करना है, किसी भी पॉइंट पे टोटल विड्थ चाहिए कवर्ड बाई एक्स इंटरवल्स, ठीक है। तो इसके लिए हम अपने सेगमेंट ट्री के हर एक नोड में क्या स्टोर कर सकते हैं, हाउ मेनी टोटल इंटरवल्स कवर दिस नोड्स रेंज एंड हाउ मच ऑफ इट्स रेंज इज़ करेंटली कवर्ड। तो जो ये रेंज हमारी जितनी कवर्ड होगी उससे हमारी जो विड्थ है वो पता चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हाउ मैनी इंटरवल्स कवर दिस नोड्स रेंज, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, जिससे हमें पता चलेगा कि किसी भी टाइम पे हमारे पास कितने ओवरलैपिंग इंटरवल्स का काउंट है, ठीक है। तो हम अपने सेगमेंट ट्री के लिए क्या कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट पे वी कैन कीप ट्रैक ऑफ एक्टिव इंटरवल्स बाई एडिंग एंड रिमूविंग द एक्स इंटरवल्स। तो हमारे जितने भी एक्टिव इंटरवल्स होंगे हम उनका ट्रैक रख सकते हैं। एक्टिव इंटरवल्स मीन्स कि हमारे किसी भी पॉइंट पे जैसे जैसे हम वाई में ऊपर जा रहे हैं तो हमारे जो एक्स वाली रेंजेस हैं वो भी हमारी चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो किसी एक्स को ऐड करना है, किसी एक्स को रिमूव करना है, तो ये वाली जो चीज़ें हैं हम इसका ट्रैक रख सकते हैं इन द सेगमेंट ट्री। तो हम किसी भी पॉइंट पे सिर्फ एक्टिव इंटरवल्स को रख रहे हैं अपने ट्री में, तो उसकी हेल्प से हम ना किसी भी पॉइंट पे जो भी हमारा आंसर होगा वो रूट नोड पे जो भी वैल्यू होगी उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वी विल अंडरस्टैंड ऑल अबाउट दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो यहाँ पे हम किसी भी स्क्वायर के लिए ये चेक कर सकते हैं कि जो x की वैल्यू है कब वो ऐड हो रही है, कब वो रिमूव हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास सेगमेंट ट्री में पहली बात तो हमारे पास टोटल जो भी x सेट आ रहा है, मतलब कि हमारी जो x वाली रेंजेस हैं उसका जो सेट आ रहा है वो रखेंगे यहाँ पे, और हर एक इंटरवल के लिए हम एक काउंट और एक विड्थ वेरिएबल सेव करके चलेंगे। तो काउंट में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इंटरवल्स का काउंट है जो कि हमारे इस पर्टिकुलर नोड की रेंज को कवर कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास विड्थ में इस पर्टिकुलर नोड से टोटल कितनी विड्थ जो है
वो कवर हो रही है, वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो जो हम लोग लाइन स्वीप लगा रहे हैं वो हर एक वाई वाले इवेंट पे लगा रहे हैं। तो वाई वाला इवेंट मीन्स कि या तो हमारा जो स्क्वायर है वो स्टार्ट हो रहा है या फिर हमारा जो स्क्वायर है वो एंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 6 इवेंट हैं, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो अभी इन इवेंट्स को हम 1 बाय 1 करके प्रोसेस करेंगे और देखेंगे कि हमारा सेगमेंट ट्री कैसे बन रहा है। तो उसके लिए पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि हमारे पास जो इंटरवल्स होंगे ट्री के लिए वो क्या क्या बन रहे होंगे। तो इफ़ यू विल नोटिस हमारे पास पहले वाले स्क्वायर के लिए ये 0 2 वाला इंटरवल है, सेकेंड वाले स्क्वायर के लिए 1 3 वाला इंटरवल है और ये थर्ड वाले स्क्वायर के लिए 4 6 वाला इंटरवल है, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं उनका सेट जो है वो ये आ रहा है 0 1 2 3 4 6, ठीक है। तो अगर हम इसको एज इंटरवल्स लिखेंगे तो क्या हो सकता है, तो 0 से 1 एक इंटरवल है, 1 से 2 एक इंटरवल है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 6। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 5 इंटरवल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो जो रूट नोड है हमारा वो 0 से 6 तक चलेगा, मतलब कि हमारा जो पूरी रेंज है उसको कवर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो चिल्ड्रन होंगे वो हमारे अकॉर्डिंगली रेंज कवर करेंगे। तो जो हमारा रूट नोड है वो 0 से 6 तक वाला रेंज कवर कर रहा है। और उसके बाद ये लेफ्ट चाइल्ड 0 से 3, राइट चाइल्ड 3 से 6, 0 2 2 3 3 4 4 6। तो ऐसे करके हमारी जो रेंजेस हैं वो सेगमेंट ट्री में इस तरीके से डिफाइंड है। और हर एक नोड पे हम टोटल नंबर ऑफ इंटरवल्स काउंट जो इस नोड को कवर कर रहे हैं पूरा पूरा वो, और जो भी हमारी विड्थ कवर हो रही है अभी तक की वो स्टोर करके चल रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियली हमारे पास सेगमेंट ट्री में जो भी काउंट और विड्थ की वैल्यू है वो हर एक नोड के लिए 0 है। तो अभी हमने कोई भी इंटरवल ऐड नहीं किया है। जैसे जैसे हम इंटरवल ऐड करते रहेंगे हमारे पास ये काउंट और विड्थ की वैल्यू भी हर एक नोड की उस हिसाब से चेंज होती रहेगी, ठीक है। और हमारे पास रूट में जो टोटल आंसर है वो आ जाएगा और इसी को हमें एज अ विड्थ लेकर के जो हमारी वाई लाइन वाली रेंज थी उससे मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा जो भी प्रीवियस वाई था यहाँ पे और जो भी हमारा करंट वाई है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं कि हम इस ट्री को कैसे पॉपुलेट कर रहे हैं। तो हमने ये जो वाई लाइन 0 ली, इसकी वजह से हमने 0 2 वाला इंटरवल जो है वो ऐड किया। अभी हम इस इंटरवल को जब ऐड कर रहे हैं सेगमेंट ट्री में तो ये कहाँ पे ऐड होगा, कैसे ऐड होगा वो देखते हैं। तो जो 0 2 वाला इंटरवल है ये हमारा ये 0 1 वाले नोड और 1 2 वाले नोड पे ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये वाले जो नोड्स हैं ये पूरे पूरे कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो 0 1 के लिए देयर इज़ दिस 0 2 वाला इंटरवल जो कि पूरा पूरा कवर कर रहा है इसको, और 1 2 के लिए भी ये वाला जो 0 2 वाला इंटरवल है जो कि इसको पूरा पूरा कवर कर रहा है। इसलिए हमारे पास काउंट में यहाँ पे 1 होगा दोनों के लिए और जो हमारी विड्थ है दोनों के लिए 1 होगी, ठीक है। तो इसके पेरेंट नोड के लिए अभी हमारे पास जो ये काउंट की वैल्यू है ये 1 ही रहेगी, क्योंकि ये जो 0 2 वाला रेंज है ये वाला इंटरवल पूरा पूरा कवर कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा सिर्फ हमारे पास एक ही इंटरवल है अभी, ठीक है। हमारे पास कोई और इंटरवल नहीं है, इसलिए यहाँ पे काउंट की वैल्यू 1 है। और ये जो विड्थ है ये हमारी अभी 0 से 2 तक की पूरी विड्थ ऐड हो गई है, ठीक है। तो हमारे पास विड्थ में भी 2 आ जाएगा। अभी हमारे पास 0 3 वाले नोड के लिए जो काउंट की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई भी इंटरवल नहीं है जो इस वाले नोड को पूरा पूरा कवर करता हो। ये वाला इंटरवल है हमारे पास अभी, लेकिन ये तो पूरा कवर ही नहीं कर रहा है, ये 3 को कहाँ कवर कर रहा है, ये सिर्फ 2 तक कवर कर रहा है। इसलिए हमारे पास काउंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन जो हमारी विड्थ है वो अभी भी 2 रहेगी, ठीक है। सेम 0 से इसके लिए भी यही होगा, जो हमारा काउंट है वो 0 हो जाएगा और जो हमारी विड्थ है अभी 2 आ जाएगी, ठीक है। तो जब हम लाइन वाइज इक्वल्स टू 1 पे स्वीप कर रहे होंगे तो हमारे पास ये 1 3 वाली जो रेंज है ये मिल रही होगी, ठीक है। उसके बाद हमें 4 6 वाली रेंज मिलेगी। तो हम ये 1 3 वाली रेंज को ऐड करते हैं, फिर 4 6 वाली रेंज को ऐड करते हैं और ये देखते हैं कि हमारा जो ट्री है वो कैसे चेंज हो रहा है। तो हमारी जो 1 3 वाली रेंज है वो एक 2 3 वाले नोट से और ये 1 2 वाले नोट से कवर हो रही है ना। तो इसके लिए हम इस वाले नोट पे और इस वाले नोट पे चेंज करेंगे अभी। तो इस वाले नोट के लिए हमारे पास जो काउंट आ रहा है इंटरवल्स का दैट इज़ 2 नाउ, क्योंकि अभी ये जो 1 2 वाली रेंज है इसको 0 2 भी कवर कर रहा है और 1 3 भी कवर कर रहा है ना। तो इवन दो हमारे पास काउंट की वैल्यू 2 है, लेकिन जो विड्थ है दैट इज़ स्टिल 1, ठीक है। और सेम यहाँ पे हमारे पास विड्थ अभी 1 आ जाएगी और काउंट की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो अगर हम इस वाले नोड के लिए देखें तो हमारे पास जो काउंट की वैल्यू है अभी भी 0 है, क्योंकि जो 0 3 वाला नोड है ऐसा कोई भी इंटरवल नहीं है जो इसको पूरा पूरा कवर करे। तो 0 2 इज़ एन इंडिविजुअल इंटरवल, 1 3 इज़ एन इंडिविजुअल इंटरवल, लेकिन कोई ऐसा इंटरवल नहीं है जो 0 3 को पूरा पूरा कवर कर ले। इसलिए यहाँ पे अभी काउंट की वैल्यू फिर भी 0 ही रहेगी। सेम यहाँ पे 0 6 के लिए भी हमारी जो वैल्यू है वो 0 रहेगी, लेकिन अभी जो विड्थ है हमारी वो 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे जो भी हमारे पास रूट में ये विड्थ की वैल्यू आ रही है ना, इसको हम यूज़ करेंगे टू मल्टीप्लाई विथ दिस वाई लाइन, है ना।
तो हमारे पास जो भी ये लेंथ होगी विच इज़ वाई प्रीवियस माइनस वाई करंट, ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने जो भी हमारे रूट पे लेंथ की वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो उससे हमारा जो एरिया होगा ना उस समय का वो निकल आएगा। अभी हमने ये 4 6 वाला इंटरवल ऐड किया था, तो इसके लिए जो ये वाला नोड है अभी यहाँ पे हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे इसको सिर्फ एक इंटरवल पूरा कवर कर रहा है, इसलिए यहाँ पे काउंट की वैल्यू 1 होगी और जो विड्थ होगी दैट विल बी 6 - 4 विच इज़ 2। तो यहाँ पे हम इसकी विड्थ भी अपडेट कर देंगे और इसको हम अगेन प्रोपागेट करेंगे ऊपर। तो यहाँ पे 3 6 के लिए जो विड्थ है वो 2 आ जाएगी और जो काउंट है अगेन 1 ही रहेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा इंटरवल नहीं है जो 3 6 को पूरा कवर कर रहा हो। और सेम हमारे पास रूट नोड के लिए भी रहेगा। तो यहाँ पे अभी जो वैल्यू आएगी हमारी विड्थ की वो 5 हो जाएगी। तो हमारे पास ये ऐड हो गया था, ये ऐड हो गया था, ये ऐड हो गया था। उसके बाद ये 0 2 वाला जो इंटरवल है इसको हम रिमूव करेंगे अभी, क्योंकि ये जो हमारा स्क्वायर है वो लीव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये 1 से 3 वाला इंटरवल जो है इसको रिमूव करेंगे हम, और उसके बाद ये जो 4 से 6 वाला इंटरवल है इसको रिमूव करेंगे हम, ठीक है। तो इन तीनों इंटरवल्स को रिमूव करेंगे तो हम अपना जो सेगमेंट ट्री है उसको अपडेट करते चलेंगे। तो जो हमारी रूट पे वैल्यूज़ आ रही हैं वो अभी 4 आ जाएगी इसके लिए, और 1 3 को रिमूव करने पे यहाँ पे 2 आ जाएगी, और 4 6 को रिमूव करने पे हमारे पास वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी, मतलब कि अभी हमारे पास कोई भी स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके हम अपने सेगमेंट ट्री में जो भी हमारे एक्टिव इंटरवल्स हैं उनको हम अपडेट कर सकते हैं, और उसकी हेल्प से हम जो भी हमारी विड्थ आ रही है ना किसी भी पॉइंट पे वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपडेट वाला फंक्शन होगा वो हम कैसे लिखेंगे, तो हम जो भी इंडेक्स होगा वो भेजेंगे। तो इनिशियली हम अपना जो रूट का इंडेक्स है वो भेजेंगे, और हमारी जो रूट नोड की लेफ़्ट और राइट रेंज होगी वो भेजेंगे, और हमारा जो करंट इंटरवल है वो भेजेंगे। तो यहाँ पे करंट इंटरवल हमारा होगा x और x प्लस साइड, ठीक है। और हम यहाँ पे ये भी भेजेंगे कि हम इस पर्टिकुलर इंटरवल को ऐड कर रहे हैं या फिर रिमूव कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से हमें अपना जो ट्री है वो अपडेट करना पड़ेगा। तो अगर हमारा जो करंट नोड है इस वाली रेंज को कंटेन नहीं करता है तो वी कैन सिंपली रिटर्न। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो करंट नोड है वो पूरा कवर हो जाए इस वाली रेंज से, और उसके बाद ऐसा हो सकता है कि हमारा जो नोड है वो पार्शली कवर हो। तो अगर हमारा नोड पार्शली कवर्ड है तो उसके लिए हम लेफ्ट और राइट चाइल्ड पे वैल्यूज़ को अपडेट करेंगे। तो लेफ्ट चाइल्ड के लिए हम इंडेक्स इंटू 2 लेंगे और राइट चाइल्ड के लिए इंडेक्स इंटू 2 + 1 लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपनी जो विड्थ है वो भी अपडेट कर देंगे एट द एंड ऑफ दिस फंक्शन। तो आफ्टर ऑल ऑफ दिस जो भी हमने ये सेगमेंट ट्री वाला काम किया और जो भी हमने ये लाइन स्वीप वाला काम किया ना, इसके बाद हमारा जो टोटल एरिया है अभी सिर्फ वो कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। तो इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रॉब्लम। तो अभी हमारा जो एरिया कैलकुलेट हो गया है उसके बाद क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द वाई लाइन विच डिवाइड्स दिस एरिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी फिर से हम अपनी वाई लाइन जो है उनको एक्सेस करेंगे अपने स्क्वायर्स वाले इवेंट पे, और अगर किसी भी वाई लाइन पे हमारा जो करंट एरिया है, ठीक है, दिस करंट एरिया दैट बिकम्स ग्रेटर देन द हाफ एरिया, है ना। तो हमको ये पता है कि हमें इसी वाली पर्टिकुलर स्ट्राइप पे ही अपने एरिया को डिवाइड करना है। तो हमारी जो करंट और प्रीवियस लाइन के बीच का जो एरिया आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है, दिस इज़ हाफ एरिया माइनस एरिया सो फार। तो इसके नीचे वाला जो एरिया है दैट इज़ एरिया सो फार, ठीक है। तो इस वाले एरिया को हम जब विड्थ से डिवाइड कर देंगे ना, तो हमारे पास ये जो बीच वाली लाइन थी ना इसका डिवाइड बाई 2 मिल जाएगी, ठीक है। मतलब जो बीच वाली लाइन है ना वो मिल जाएगी, और इसको अगर हम ये जो प्रीवियस वाली वाई लाइन थी ना इसमें ऐड कर देंगे ना तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल पार्ट, बट जो हमारा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था वो हमारा सेगमेंट्री और स्वीप लाइन वाला था। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका कोड देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो कोड है वो काफ़ी बड़ा है, तो वी विल जस्ट गो थ्रू द कोड। तो यहाँ पे पहले हम इवेंट्स निकाल लेते हैं। तो इवेंट मतलब कि स्टार्ट स्क्वायर इवेंट और एंड स्क्वायर इवेंट, ठीक है। और स्टार्ट के लिए हम +1 यूज़ करेंगे और एंड के लिए हम -1 यूज़ करेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो उसके लिए अभी हम क्या करते हैं, एक इवेंट करके क्लास ले लेते हैं जिसमें हम अपने इवेंट्स को स्टोर करेंगे। तो जो हमारी इवेंट क्लास होगी उसमें हम क्या क्या स्टोर करेंगे वो देख लेते हैं। तो हमारी इवेंट वाली क्लास में हम क्या क्या ले रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, साइड और जो भी टाइप है इवेंट का। तो स्टार्ट इवेंट है अगर तो +1 और एंड इवेंट है तो -1, ठीक है। और हमने ये यहाँ पे इवेंट वाला कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लिया है। अभी हम एक लिस्ट ऑफ इवेंट्स ले लेंगे और अपने सारे इवेंट्स को इस लिस्ट में डाल देते हैं, ठीक है। तो सारे इवेंट्स को डालने के लिए क्या करना है, तो स्टार्ट इवेंट के लिए हम +1 करके डालेंगे और एंड इवेंट के लिए -1 करके डालेंगे। तो यहाँ पे एंड इवेंट के लिए जो भी हमारा y की वैल्यू होगी दैट विल बी y प्लस साइड, क्योंकि ये जो हमारा स्क्वायर है वो y से शुरू होगा, y प्लस साइड पे खत्म होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ हम एक x सेट में जो भी हमारे जो x वाले इंटरवल है उनको भी ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तो इसके बाद हमारे पास जो ये इवेंट्स वाली
लिस्ट है ये आ जाएगी और इसको अभी हमें सॉर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम लाइन स्वीप कर रहे हैं और लाइन स्वीप के लिए वी नीड सॉर्टेड अरे। ठीक है, तो अभी हमने ये जो छोटा सा काम किया है कोऑर्डिनेट कंप्रेशन, दिस इज नथिंग, बस हम क्या कर रहे हैं जो भी हमारे एक्स वाले इंटरवल्स हैं वो कौन सा इंटरवल किस इंडेक्स पे आ रहा है उसको बस हमने इंडेक्स स्टोर किया हुआ है इस मैप में और कुछ नहीं किया हुआ है यहाँ पे। तो हम पहले तो यहाँ पे लाइन स्वीप करेंगे। तो लाइन स्वीप करने के लिए हमें चाहिए सेगमेंट ट्री और सेगमेंट ट्री के लिए हमारे पास जितने भी एक्स सेट में वैल्यूज थी ना उनको हमने डाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सेगमेंट ट्री वाली क्लास में क्या क्या है, नंबर ऑफ एक्स इंटरवल्स, हाउ मेनी इंटरवल्स फुल्ली कवर दिस नोड, टोटल लेंथ कवर्ड बाय दिस पर्टिकुलर नोड, और हमारे पास जो भी एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी एक एरे भेजी है हमने यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हमारे पास एरे में कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो इसके लिए जो भी इंटरवल्स बनेंगे दैट विल बी 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 5। तो हमारी जो एरे की साइज है उससे एक कम जो होगी हमारे इंटरवल्स की लेंथ होगी। ठीक है, तो इतने ही हमारे पास टोटल नोड्स होंगे एट लीफ लेवल ऑफ द सेगमेंट ट्री। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑन एन एवरेज मान के चला है कि मैक्सिमम 4n नोड हो सकते हैं हमारे पास, क्योंकि जो हमारा सेगमेंट ट्री है वो कोई भी परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं होता है। तो हमारे पास वर्स्ट केस में ऑलमोस्ट 4n नोड्स के लिए हमने स्पेस लेके रखी है। तो यहाँ पे हमने ये एरे ले रखी हैं अलग से और इन्हीं एरेस को हम पॉपुलेट करते चलेंगे। तो हम किसी भी नोड के लिए अपडेट फंक्शन कॉल करेंगे एंड दिस अपडेट फंक्शन विल ऐड दैट पर्टिकुलर इंटरवल इनटू आवर ट्री। ठीक है, तो उसके लिए अगर कोई भी ओवरलैप नहीं हो रहा है तो वी कैन सिंपली रिटर्न। अगर हमारा जो नोड है वो रेंज से पूरा पूरा कवर हो जाता है तो हम जो भी कवर काउंट है इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे। ठीक है, तो डेल्टा हमने यहाँ पे इसलिए लिया है, अगर हम इंटरवल को ऐड कर रहे हैं तो +1 कर देंगे, अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो -1 कर देंगे, और अगर हमारा नोड जो है वो पार्शियली कवर है तो हम लेफ्ट और राइट चाइल्ड पे इस अपडेट फंक्शन को कॉल कर देंगे। ठीक है, तो अगर हमारे नोड के लिए काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, मतलब कि हमारा जो नोड है वो पूरा पूरा कवर हो रहा है, तो हम इससे जो भी लेंथ कवर हो रही होगी उसको हम अपनी इस नोड के लेंथ में ऐड कर देंगे। ठीक है, और अगर हमारा इंटरवल इस पर्टिकुलर नोड को कवर नहीं कर रहा है तो यहाँ पे दो केसेस बन सकते हैं, या तो हमारा जो नोड है वो लीफ नोड हो, तो लीफ नोड के लिए हमारे पास जो कवरिंग लेंथ होगी वो 0 होगी, और अगर हमारा कोई ऐसे मिड नोड है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट दोनों चाइल्ड से जो भी वैल्यू आ रही होगी कवर्ड लेंथ की उसे कैलकुलेट करके डाल देंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे स्वीप करने वाला काम करेंगे। ठीक है, तो स्वीप करने वाले काम में हम क्या करेंगे, जो भी हमारी सॉर्टेड एरे है इवेंट्स की 1 by 1 करके उसके वाई नोड्स को एक्सेस करेंगे और ये देखेंगे कि अभी हमारा जो एरिया है वो कितना कवर हो रहा है इस पर्टिकुलर वाई नोड से। ठीक है, तो जो एरिया कवर होगा उसके लिए हम अपने सेगमेंट ट्री के रूट पे जो भी हमें लेंथ मिल रही है अभी तक की वो निकाल लेंगे। तो जो हमारी लेंथ है ये हमारे एक्टिव एक्स इंटरवल्स की वजह से मिल रही है, तो ये जो भी लेंथ है हमारी रूट पे हमेशा मिलेगी, और उसके अलावा हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे करंट y माइनस प्रीवियस y से, तो ये हमारी जो भी y एक्सिस पे लेंथ आ रही है वो आ जाएगी। तो इसको हम अपने टोटल एरिया में ऐड कर देंगे, और अभी हम अपने सेगमेंट ट्री में जो भी हमारा इंटरवल है नया वाला उसकी वैल्यू अपडेट करेंगे। तो जो भी हमारा इंटरवल है तो इवेंट डॉट एक्स एंड इवेंट डॉट एक्स प्लस इवेंट डॉट साइड ये हमारा नया इंटरवल होगा, तो इसको हम अपने सेगमेंट ट्री में अपडेट करेंगे। तो हमारी जो रेंज है यहाँ पे हम उसका जो इंडेक्स है वो भेज रहे हैं क्योंकि हमारे पास सेगमेंट ट्री में ऑलरेडी वो वाली एरे है, तो उसकी हेल्प से हम जो भी नोट्स की वैल्यू है वो अपडेट कर देंगे। और अभी हमारा जो प्रीवियस वाई है दैट विल बी इक्वल टू करंट वाई और दिस विल कैलकुलेट द टोटल एरिया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अपना जो हाफ एरिया है वो निकाल लेते हैं और हम फिर से स्वीप करेंगे अपनी वाई एक्सिस। तो यहाँ पे करंट वाली जो वाई स्ट्राइप है इसकी वजह से जो भी एरिया ऐड हो रहा होगा अगर उसको हम प्रीवियस वाले एरिया में ऐड कर रहे हैं, इफ दैट बिकम्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ, इसका मतलब कि ये जो करंट वाली स्ट्राइप है ना ये डी वाई वाली, इसी में हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने प्रीवियस वाई में ऐड कर देंगे ये वाली वैल्यू, तो दिस इज हाफ माइनस एरिया सो फार, तो इससे हमारा जो भी वो स्ट्राइप वाला एरिया है ना जो बीच वाला एरिया है वो निकल आएगा, और उसको अगर हम विड्थ से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको विड्थ से डिवाइड करने से हमारी जो भी वाई वाली स्ट्राइप है ना करंट वाई और प्रीवियस वाई के बीच वाली वो एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड हो जाएगी, और जो भी हाइट है ना आधी वो आ जाएगी। ठीक है, तो उसको अगर हम प्रीवियस वाई में ऐड कर देंगे तो हमारे पास दिस विल बी द एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, तो दिस वी कैन सिंपली रिटर्न, और अदरवाइज हम अपने एरिया में जो भी नेक्स्ट एरिया है उसको कैलकुलेट करते रख सकते हैं, और अपने सेगमेंट ट्री में हम फिर से वैल्यूज अपडेट कर रहे हैं और प्रीवियस वाई इक्वल्स टू करंट वाई, और एट द एंड हम यहाँ पे प्रीवियस वाई रिटर्न कर दे रहे हैं, ऑल्दो हमारा जो आंसर है वो बीच में ही आ जाएगा
एंड वी विल बी एबल टू रिटर्न दिस। ठीक है, तो अभी इसको सबमिट कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये हम जो लाइन स्वीप कर रहे हैं इसकी वजह से यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगी, और एवरी टाइम हम अपने सेगमेंट ट्री में जब भी वैल्यू अपडेट कर रहे होते हैं तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट विल बी log n। तो हमारी जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट विल बी n log n। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो दिस शुड बी ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि हम यहाँ पे सेगमेंट ट्री यूज़ कर रहे हैं और उसके अलावा हम अपनी इवेंट्स एरे को भी सेव कर रहे हैं, तो दिस विल नॉट एक्सीड मोर देन ऑर्डर ऑफ n। तो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।